कॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हुई हैं, अल्लाह माफ, बड़ी शर्म आती है। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं तो हम जब वापस आते हैं तो हम वहां से एक्चुअली क्या लेके आते हैं। तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि हम तो माफ नहीं करेंगे, तो मैं अल्लाह ही भी, हम लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह जिलहज्जा के पहले दिनों में से गुजर रहे, मुबारक दिन है। बहुत से बहुत से लोग ऐसे नहीं रख सकते इतनी आसानी से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अरफा का जरूर रखेंगे, क्योंकि पहले लास्ट हमारा पूरा साल होता है, उसके गुनाह और आने वाले साल के पूरे गुनाह माफ, इतना बड़ा रूल। और फिर उसमें देखिए इंशाल्लाह आगे आज मैं हज के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात कि हज से, क्योंकि आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हज किया होगा, कुछ लेके बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे या अल्लाह जब इतनी वुसअत दी तो तब जाएंगे। क्योंकि हज महंगा भी तो कितना हो गया, अल्लाह अकबर। मैं देखती हूँ कि जाना, मतलब दिल तो सभी का जाता है ना। बाज लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है लेकिन उनको अभी तक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब अभी सैर करने जाना है तो अभी मुझे, तो अभी ये बच्चों की शादी कर ले फिर जाएंगे, तो वो डिले करते रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मैंने ये देखा है कि बस वो प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि हर साल हज पहले से हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला सबकी कमाइयों को सदे दूर जाए, और क्योंकि ये फर्ज भी है ना, जिंदगी दफा तो करना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं तो हम जब वापस आते हैं तो हम वहां से एक्चुअली क्या लेके आते हैं, हमारा सबक है। हम डिफरेंट एंगल से, आप देखिए सवाब भी मिलता है। हमने ये भी देखा कि हज करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो ऐसे पाक होके आ जाते हैं जैसे माँ के पेट बच्चा निकला होता है ना, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन इतनी डर वाली बात ये है कि जो अल्लाह की तरफ हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी होगी, रोजों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ही में करीम है, कर दे इंशाल्लाह जब हम माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज्यादती, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हुई हैं, अल्लाह माफ, बड़ी शर्म आती है कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी। फिर सुन भी रहे होती है, अल्लाह माफ करे। मैं कहती हूँ हम कैसे, किस किस से माफी मांगे जाके। तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज हमको माफ कर दें, जिस जो जो भी मुझे जहां जहां से जानता है मुझे माफ कर। तो इट्स नॉट दैट ई ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई। तो अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो माफ नहीं करेंगे, तो मैं अल्लाह ही भी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो शी सेड कि मैं तो माफी मांग रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनको यही कह रही थी कि देखिए, आपने अपना काम पूरा, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है ना, आपने सिद्के दिल से माफी मांग ली और उसके बाद आपने तौबा भी की, राइट। तो अब आपका काम हो गया। इंशाल्लाह आप जिसके बारे में आपने बुरी बात कही है ना, जिस तरह की महफिल थी या जैसे भी, आप बस उनकी तारीफ कर दें। आप उनके लिए अच्छी कलमात कहें। आप जब दुआ करें तो अपनी दुआ में उनको शामिल रखें, उनके लिए अच्छे कलमात अदा करें, उनके लिए दुआ करें। जब क़यामत के दिन देखेंगे ना, आपकी दुआओं की वजह ढेर उनको नेकियों का मिलेगा। तो वो पूछेंगे कि ये कहाँ से हमें नेकियां मिली है, हमने तो ये नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उनको फरिश्ते बताएंगे कि ये बंदा है जिसने तुम्हारे लिए दुआए खैर की, तो वो उससे खुश होके तो वहां पे भी माफ करिए। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता दिया ना। तो इसलिए कॉन्शियसली सोचें और माफी मांगे, ठीक है। और कई दफा तो हमें शर्म भी आती है कि हाय, उसको तो पता ही नहीं कि मैंने ये क्या था, मैं उससे माफी मांगू। तो बस गोल 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 माफी मांग ले ताकि उनके सामने शर्मिंदा भी ना हो और माफी भी मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लोग के हाल जानते हैं ना, क्योंकि बातें तो हमने गोल गोल नहीं की होती, बातें तो हमने ठा ठा करके की होती हैं। तो इंशाल्लाह जी, बात सिर्फ यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमारी कोशिश कर रहे हैं ना सारा कुछ। अब हज में से जो पूरे हाजी जब वापस आते हैं तो क्या चीज लेके आते हैं, और किस चीज की वहां पे प्रैक्टिस होती है और किस चीज की वापस जिंदगी में आके। आपने देखा होगा कि जब नए नए हाजी वापस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां वाकई बदल जाती हैं। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी हो जाते हैं।
औरतों में से भी आप देखो कि बहुत सी औरतें हिजाब लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं वो ताने के लिए नहीं ऑनेस्टली कह रही, मैं जस्ट ऐसे कि ये होता है कि कुछ देर के बाद जब वो रंग उतरता है, तो फिर वो उतार भी देती हैं उस ज़ोरों-शोर से। बस अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम जम जाएँ जो हम करके आए हैं, वहाँ पे जो वादे तो जैसे मैं ये लेक्चर तैयार कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि जैसे आदमी जब वापस आते हैं, बहुत से लोग हैं, तो हम कहते हैं ना हाजी साहब, कि उनको तो हम हाजी साहब कहते हैं, तो औरतों को हम क्या कहते हैं? वो भी तो हज करके आती हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई थी, मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा हाजन साहब तो कोई भी नहीं, हाजिन तो नहीं कहते, वो तो मैंने नहीं आज तक किसी को सुना, लेकिन हाजी साहब तो पक्के हो जाते हैं ना, उनके नाम टैग लग जाता है कि ये हज कर आए हैं। तो अब ये मतलब बेसिकली उसका मकसद क्या होता है? मैसेज क्या होता है कि नौ ये शरीफ हो गए, ये अब ठीक हो गए।